हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी सिचुएशन को या एक ऐसे टॉपिक को जो आपने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा। और टॉपिक ये है कि बेसिकली आपने सुना होगा बहुत बार कि लोगों को ये बोलते हुए या सोशल मीडिया पे ये लाइन बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हुए कि हम हमेशा भागते रहते हैं, लोग हमेशा भागते रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। पहले एक चीज़ से दूसरी चीज़ के पीछे, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ के पीछे बस भागते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या भागना बुरा है? और कैसे पता चले कि कोई इंसान भाग रहा है या नहीं भाग रहा है? राइट। अच्छा, इसका एनालिसिस के लिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि क्या भागना बुरा है? ठीक है। हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं जहाँ पे एक इंसान सुबह उठता है और ऑफिस जाता है, वापस आता है, अपने घर के सारे काम करता है, पूरे दिन एक्टिव रहता है। कंपैरेटिवली टू दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं जहाँ पे एक इंसान ज़्यादा कुछ मतलब ऑलरेडी एक वेल स्टैब्लिश्ड जगह पर है, मतलब वेल स्टैब्लिश्ड फैमिली से बिलोंग करता है, ना ज़्यादा काम करता है, बस घर पे आराम करता है। सो दोनों में से आप बेटर क्या समझोगे? अगर बॉडी के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो पहली सिचुएशन ज़्यादा बेटर होगी क्योंकि कंपैरेटिवली वो इंसान ज़्यादा एक्टिव है। सो अब भागना बुरा है या नहीं बुरा है? भागना इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, दौड़ रहे हो इधर से उधर, बस एक चीज़ से दूसरी चीज़ के पीछे भाग रहे हो। सुबह से लेकर शाम तक आपके पास टाइम नहीं है। तो अब इस केस में अगर देखा जाए तो पहली सिचुएशन जिसमें इंसान कंपैरेटिवली ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसका माइंड और बॉडी दोनों एक्टिव रहेगा दिन भर। तो उसका फिजिकली फिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो दिन भर काम करेगा और रात को आएगा वापस तो उसके थक के सोने के ज़्यादा चांसेस हैं। जितनी अच्छी नींद आएगी उतना ही अच्छा मेंटल बैलेंस आपका होगा। ठीक है। अब यहाँ पे मतलब एक चीज़ जो पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है, जब ये बोला जाता है कि भागना अच्छा, मतलब हम भाग रहे हैं किसी चीज़ के पीछे, रैट रेस में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे फिजिकल भागने की बात नहीं की हुई है। फिजिकली आप जितना एक्टिव हो उसके लिए बात नहीं की गई है, बल्कि मेरे हिसाब से मेरा व्यू पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये बात की गई है कि आप मेंटली कितना स्टेबल हो। मेंटली स्टेबल इन द सेंस, अब हमें कैसे नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन इस पे ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम मेंटली स्टेबल हैं या नहीं? राइट। जैसे नॉर्मल जैसे फॉर एग्जांपल 9 टू 5 की जॉब है। अब हमें कैसे हम अपना जॉब कर रहे हैं, हम ये, लेकिन हमें कैसे पता कि हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, हमारा माइंड स्टेबल है या नहीं? राइट। अब यहाँ पे इस कोट का ये मतलब होता है कि जो माइंड होता है वो कभी भी एक चीज़ के ऊपर स्टेबल नहीं होता। इसको समझने का या इसको एक्सपेरिमेंटली समझने का ये तरीका है कि जो मतलब मुझे मेरे हिसाब से मतलब ये तरीका मैंने निकाला हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो कि आप कितना आपका माइंड जो है वो अनस्टेबल है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? 15 मिनट के लिए किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप पंखा देख रहे हो, आप अपने रूम पे लगा हुआ सिर्फ पंखा देख रहे हो, या फिर किसी को भी मतलब किसी को भी देखना चाह रहे हो, राइट? कि आप कहीं पे एक जगह ध्यान अपना फोकस कर रहे हो। आप फोकस 15 मिनट है सिर्फ जिसमें आपको फोकस करना है। उसमें होना ये चाहिए कि जब भी आपका ध्यान कहीं और जाएगा तो आपको वापस लेके आना है वहीं पर, कि आपको रिमाइंड अपने आप जब रिमाइंड होगा कि अरे मुझे ये काम मुझे सोचना था, तो आपको वापस उस पॉइंट पे फोकस करना है कि हाँ मुझे वापस इसको देखना है। फॉर एग्जाम्पल पंखा, तो अब पंखा मैं देख रही हूँ, मुझे नेक्स्ट 15 मिनट पंखे को देखना है। अगर मेरा ध्यान यहाँ से कहीं और हटेगा किसी और भी चीज़ पे जो कि जाना ही जाना है, तो मुझे वापस अपने ध्यान को लेके आना है। राइट। अब इस स्टेट में आपको ऑब्जर्व करना है, बेसिकली ध्यान लगाने के साथ साथ आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो अपने आप को। अ, एक केस ये है जो कि यहाँ पे नॉर्मली होगा, जो कि मेडिटेशन या फोकस ज़्यादा इसमें प्रेवलेंट नहीं होंगे, ज़्यादा ज़्यादा इस चीज़ को नहीं फॉलो करते होंगे। उसमें ये हो सकता है, या मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हो सकता है कि लोग अपना ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे 15 मिनट किसी किसी भी चीज़ के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल पंखे के ऊपर। आप उनका ध्यान इधर से उधर जाएगा। राइट। आप ऑब्जर्व करो कि आपका दिमाग कितनी जगह भाग रहा है। एक ही 15 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। राइट। आप उसमें ये देख सकते हो, अगर आपका दिमाग बहुत सारी जगह भाग रहा है अलग अलग चीज़ों पे, आपके लिए एक जगह फोकस करना, एक जगह टिक के बैठना बहुत मुश्किल वाली बात है। तो इसका अब ये मतलब आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि अपनी लाइफ में आप भाग रहे हो, आपको आपका माइंड भाग रहा है बेसिकली, जिसको स्टॉप कैसे करना है, रुकना कैसे है, उसको नहीं पता। राइट। सो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि आप एक्चुअल में भाग रहे हो और क्या वो भागना आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अच्छा, बेनिफिशियल कैसे है? मान लीजिए आपने अपना टारगेट सेट कर लिया कि मुझे बाय द एज ऑफ 30 मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, या फिर बाय द एज ऑफ 30 मुझे ये काम करना है। उसके बाद आप अपने
प्री प्लान तरीके से भाग रहे हो, मतलब आपको पता है कब मुझे ये काम करना है, कब मुझे अपने माइंड को रिलैक्स करना है। जब मैं काम कर रही हूँ तो पूरी तरह से फ़ोकस करके कर रही हूँ, और जब मैं काम नहीं कर रही हूँ तो मेरा ध्यान उसके ऊपर 1% भी नहीं है। मतलब, और ये होता कैसे है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। जिस चीज़ की जितनी इम्पोर्टेंस हो, आप उस चीज़ को उतनी ही इम्पोर्टेंस दो। और आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट 99% नहीं बल्कि पूरा 100% क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें आपको नहीं चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ आप नहीं एफर्ट नहीं, मतलब एफर्ट इन द सेंस कि क्या चीज़ आप नहीं टॉलरेट कर सकते, या जो चीज़ें आपको लाइफ में बिल्कुल जिस डायरेक्शन में आपको जाना ही नहीं है, वो चीज़ आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।